नमस्कार। आज पढ़ेंगे सौंदर्य की अनुभूति। किताबों से ज्ञान उपलब्ध होता है। किताबें मनुष्य की अच्छी मित्र हैं और पढ़ने की आदत व्यक्तित्व में निखार लाती हैं। लेकिन केवल पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता। यह अच्छी आदत हो सकती है, पर यदि उस विषय की अनुभूति करनी हो तो चिंतन भी करना पड़ेगा और थोड़ा अपने भीतर गहरा उतरना भी पड़ेगा। रविंद्रनाथ टैगोर एक बार सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए वे यह जानना चाहते थे कि सौंदर्य क्या है। आधी रात से ऊपर का समय हो गया था। पूर्णिमा की रात थी। उन्हें नींद भी आने लगी और ऊब भी होने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सौंदर्य क्या है। जब वे थक गए तो उन्होंने फूंक मारकर मोमबत्ती की रोशनी बुझा दी। रविंद्रनाथ टैगोर बताते हैं कि जैसे मैंने बत्ती बुझाई, बाहर से चांदनी मेरे कमरे में बिखर गई। सारा वातावरण जैसे धुल गया। मैंने खिड़की पर जाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे चांद मुझसे कह रहा हो, मैं बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था, पर तुम किताब में डूबे थे। ठंडी हवा का झोंका, चांदनी में नहाया बदन और आँखों से सौंदर्य को देख रविंद्रनाथ जी को अचानक याद आया कि इसे ही कहते हैं सौंदर्य। वे बाहर छत पर आ गए। ऐसा लगा जैसे वे चांदनी की झील में उतर गए हो। तब उन्हें समझ में आया कि शब्द तो माध्यम है, जाना अनुभव की ओर ही पड़ेगा। केवल शब्द पर टिककर अनुभूति नहीं हो पाएगी। इसीलिए यात्रा के आरंभ में शब्द आवश्यक हैं, पर शब्द अंत नहीं हो सकते। अंत में अनुभव ही काम आएगा और यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये प्रेरक प्रसंग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और इसी प्रकार के प्रेरक प्रसंग एवं महान कथाकारों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।